एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हमारी जो न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है JKSSB स्टेनोग्राफर के रिलेटेड, कल मैंने जो आपके साथ वीडियो की थी दैट वाज इंग्लिश ओरिएंटेड। आज मैं उसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आई विल डील विद दैट। आई कीप ऑन रिपीटिंग कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम जो डील कर रहे हैं सेक्शन वाइज सेक्शन कर रहे हैं। इंग्लिश के अलग मिलेंगे, कंप्यूटर के आपको अलग मिलेंगे, जीएस ओरिएंटेड भी आपको अलग मिलेंगे। सो एक कंसाइज कंपैक्ट फॉर्म में आपको एक वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल से सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। First question, choose the option that correctly represents the meaning of the bold and underlined idiom phrase in the given sentence. Okay. The car skidded and I avoided the dog by inches. So यहाँ पे ये आपका bold में है by inches. ये एक idiom है. I keep on repeating. Idioms हमेशा पूछे जाते हैं आपसे. By inches का आपको meaning बताना है. Now before that, understand the sentence also. कार स्किड हो गई, जो हम बार बार बोलते रहते हैं, बाइक स्किड हो गई, कार स्किड हो गई, और शायद सामने से एक डॉग जा रहा हो, उसको हिट करने से मैं बच गया। बाय इंचेस, वेरी क्लोजली, यूजिंग अ टूल विद एब्सोल्यूट ईज, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ऑफ कोर्स हमारे लाइव कमेंट सेक्शन खुले हैं, साथ साथ आंसर लिखिए। इसका करेक्ट आंसर है ए, वेरी क्लोजली, बाय इंचेस। जैसे आपको मीनिंग से ही समझ आ गया, दिस इज ईजी। सो इसको यूज करिए अपने डेली लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट अगेन एक पैसेज है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। क्लोनिंग की बात कर रहा है कि क्या है, पहले उसकी बात कर रहा है प्रोसेस का, फिर ये कैसे हैपन होता है, किस हिसाब से चलता है ये। एग्जाम्पल ऑफ सेल रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज सेक्सुअली विदाउट एनी जेनेटिक ऑल्टरेशन और रिकॉम्बिनेशन। फिर कैसे क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स की बात कर रहा है, द number of animals were cloned by this thing, somatic cell nuclear transfer including pigs, goats, rats, mice, dogs, horses and mules. फिर animals have been cloned, क्यों? genetic mutation और scientist को help करने के लिए, so that scientists study diseases that develop in the animals. Okay. Cloning might one day bring back extinct species like woolly mammoth or giant panda. We just hope so. According to the given passage, which of the following animals या animal were cloned by SCNT? Now again skim and scan करके आप पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते थे, और इसमें बताइए क्या आंसर है। pigs, goats, mice, all of the above. The correct is, ये रहा आपका आंसर, यहाँ से आंसर निकल रहा है, सबका मेंशन किया है, so D is the correct answer. It's easy question. Fill in the blanks using the correct option. The nation's dash has made 2 and 3 car families the norm. Okay. So आपको बताना है कौन सा वर्ड सूट हो सकता है। पॉवर्टी, डर्थ, एफ्लुएंस, शॉर्टेज। अगर ये कुछ कार फैमिलीज की बात कर रहा है, दैट मीन्स कोई रिच फैमिलीज की नॉर्म की बात कर रहा है, उसमें क्या ऑप्शन आएगा। पॉवर्टी, डर्थ, शॉर्टेज मीन्स कम, इन नेगेटिव वे आई कैन से, गरीबी में या कुछ कमी है उनकी लाइफ में। एफ्लुएंस या एफ्लुएंट फैमिलीज जब हम बात करते हैं तब वी यूज दिस वर्ड। सो एफ्लुएंट इज द करेक्ट आंसर, वेल्थ, मनी। चूज अ ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज सिनोनिम, सिमिलर इन मीनिंग। सो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। एस से याद रखिए सिमिलर, दैट मीन्स डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। एप्रोबेशन, अब इसका क्या है, क्रिटिसिज्म, पेजोरेटिव, सैंक्शन, रिफ्यूजल। द करेक्ट आंसर हियर इज सैंक्शन। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट सैंक्शन हियर मीन्स। हम सैंक्शन दो तरीके से यूज़ करते हैं आजकल, इंटरनेशनल लॉज या जब इंटरनेशनल न्यूज़ रहती है उसमें भी आप कभी न्यूज़ पढ़िए, जैसे यूएसए ने सैंक्शन किया अगेंस्ट रशिया या ईरान, दैट मीन्स वो डिप्लोमेटिक लेवल में हम कहीं वो यूज़ करते हैं वर्ड। यहाँ पे सैंक्शन मीन्स अप्रूवल, ये भी हम डेली यूज़ में करते हैं। सैंक्शन हो गया अथॉरिटी, दैट मीन्स मिल गया। सो एप्रोबेशन मीन्स ये। ओके, बाकी आर योर एंटोनिम्स हियर। नेक्स्ट, चूज अ ऑप्शन दैट इज एंटोनिम। अब यहाँ पे आपको ऑपोजिट बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, स्टिंजी, इम्प्रोविडेंट।
ठीक है, बताइए इसका क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट का ऑपोजिट। स्पेंड से नाम रखिए याद, तो दैट मीन्स वन हु इज स्पेंडिंग अ लॉट। तो एक्स्ट्रावेगेंट भी हम तब करते हैं, वी यूज दिस वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट जब हम करते हैं कि कितनी एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स है, एक्सेस खर्चा। प्रोडिगल भी हम यूज करते हैं। स्टिंगी हेयर मीन्स, वैसे स्टिंगी इज द करेक्ट आंसर। स्टिंगी हेयर मीन्स माइजली, दैट मीन्स पुअरली। या फ्रूगल भी कभी आपको यूज करना पड़े, फ्रूगल भी यूज करते हैं। improvident also means the same thing. Next question. Choose the appropriate one word substitute for the given word sentence. Fear of clowns, बहुत बढ़िया। बताइए जोकरों से जो डरता है, कोई डरता भी है पहले, वो भी एक बड़ी बात है। क्या क्या बुलाया जाता है उनको? एक्रोफोबिया, थानाटोफोबिया, एक्वाफोबिया, कॉलरोफोबिया। देखिए एक्रो एंड एक्वा से आपको एक हिंट मिल जाएगी। एक्रो हेयर मीन्स हाइट, जो हम बात करते हैं एक्रोबैटिक्स वगैरह, तो दैट मीन्स वो हवा में आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, फियर ऑफ हाइट। थानो हेयर मीन्स फियर ऑफ डेथ या डाइंग प्रोसेस। कई लोगों को लगता है यार मैं ऐसे ना मर जाऊं, मैं अच्छे से मरना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। एक्वा एज यू नो मीन्स वाटर ओरिएंटेड। सो द करेक्ट आंसर इज कॉलरोफोबिया। सो अपने साथ फ्रेंड्स के साथ बैठिए और ये वर्ड यूज करिए। What is a synonym of the word emaciated? Emaciated, ये वर्ड से ही समझ आ रहा है, ये कुछ काटने की कोशिश कर रहा है, कम। Portly, pinched, plump, overweight. Portly हम यूजली तब इंसान को भी यूज करते हैं when he has a pot belly, जब बोलते हैं, अब बोलते हैं इसका पेट निकला हुआ है, pot belly, so portly we used. Pinched, yes, pinched is the correct answer, ये synonym है आपका यहाँ पे। Plump, again we say he was a plump guy, थोड़ा heavy. And overweight, of course we know what it means. So the correct is pinched. Next, choose appropriate one word substitute for the given word sentence. A person who loves or collects book. ये मैं हूँ, मुझे बुक पढ़ना और कलेक्ट करना बहुत पसंद है, सो आई नो इसका आंसर क्या है। अब आप बताइए क्या है वो आंसर। बिब्लोफिल, फिलोलॉजिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोलॉजिस्ट। द करेक्ट इज बिब्लोफिल। ये वो बंदा होता है, बंदा है बंदी, वन हु लव्स रीडिंग एंड कलेक्टिंग बुक्स। फिलोलॉजिस्ट रहता है वन हु स्टडीज व्हाट, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस या लिटरेचर ओरिएंटेड भी आप याद कर सकते हैं। मिसोजिनिस्ट, बहुत मिसोजिनिस्ट है हमारी सोसाइटी में, वन हु हेट्स और डिसलाइक्स वुमेन। मिसोलॉजिस्ट क्यों रखता है, वन हु हेट्स और डिसलाइक्स रीजनिंग। मिस से याद रखिए और रीजनिंग भी याद रखिए। दैट मीन्स हम जब बोलते हैं ना कि इस बंदे को तो रीजन से बात करो, इसने कभी समझनी नहीं है, यही है वो बंदा, मिसोलॉजिस्ट ही है वो, तो यूज करिए वर्ड। नेक्स्ट, fill in the blanks using the correct option from the following to meaningfully complete the given sentence. The cost should be shared equally dash the three dash you. अब options क्या है, among, of, unless, in, to, into, as, during. It's easy, ध्यान से पढ़िए। unless नहीं sentence बन रहा है, the cost should be shared equally to the three of you, no, as, no, among क्या है आपका, it's a preposition, यहाँ पे दैट मीन्स ठीक से वर्ड वही यूज होता है, among the three of you, of you. इन नहीं आ सकता है। ओके, नाउ दीज वर द क्वेश्चंस, हमारे इंग्लिश ओरिएंटेड है। आई विल कम बैक विद मोर सच वीडियोस। अभी जीएस ओरिएंटेड भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।